अनुसार कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। अक्सर कभी हमें अपने बारे में सोचना पड़े तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचें, क्या बोलें। और उसी स्थान पर अभी अचानक हमसे कोई कहे कि आप दूसरे के बारे में बोलो, दूसरे के बारे में कुछ कहो। अपने बारे में हमसे कोई कहे कि अपने बारे में कुछ कहो तो हमें सरप्राइज सा लगता है, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, क्या कहूँगा अपने बारे में। और कभी अचानक दूसरा प्रश्न उनका खड़ा हो जाए कि जरा उनके बारे में, किसी और के बारे में नहीं। तो हमारे पास में इतनी सामग्री है, इतना मसाला है, इतना मैटर है उसके बारे में बोलने के लिए कि जितना टाइम उन्होंने दिया है वो टाइम हो सकता है कम हो जाए। किसी शायर की पंक्तियां हैं, किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब न कर। भली नजर से देख ऐ मुझे देखने वाले, भली नजर से देख ऐ मुझे देखने वाले। मैं बुरा सही, मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें खराब न कर। क्यों आप दूसरों के बारे में इतना जल्दी फैसला कर लेते हैं? आपको क्या राइट्स है दूसरे के बारे में कोई निर्णय लेने की? अगर आपको निर्णय लेना ही है तो आप अपने बारे में लीजिए। आप एकदम दूसरे को गलत साबित करने पर इतने उतावले क्यों हो जाते हैं? अच्छा, आप किसी को गलत साबित करके हासिल क्या कर लोगे? किसी की बुराई करके आपको हासिल क्या हो जाएगा? क्या आप दुनिया में नंबर 1 आदमी बन जाओगे? क्या उससे आगे निकल जाओगे? क्या ये सब आप किसी को नीचा दिखा करके आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हो? तो प्लीज, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। धर्म इजाजत नहीं देता, पवित्र मन इन चीजों की इजाजत नहीं देता, आपको कोई राइट से नहीं। देखिए, आप सेठ सुदर्शन को गलत न होने के बावजूद भी गलत साबित करने की कोशिश देखिए आप कितनी रही, लेकिन उनका पवित्र मन, उनकी पवित्र आत्मा उनके साथ थी। पवित्र मन, पवित्र आत्मा ही परमात्मा का रूप है, ध्यान रखना, अर्थात परमात्मा उनके साथ था। रानी तो रानी, उस राजा ने भी जो इतना परम मित्र था, इतना प्रेम था आपस में, उसको भी संदेह के घेरे में उसने भी अपने मन में पाप को जन्म दे दिया और सेठ सुदर्शन को गलत साबित कर दिया और इतना जल्दी निर्णय ले लिया उसके बारे में कि उसको फांसी की सजा, सूली पर चढ़ाने तक की नौबत आ गई। नौबत के आगे चढ़ा दिया सूली पर। लेकिन आपको पता है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, जिसकी रक्षा परमात्मा करता हूं उसके लिए साधारण जनमानस क्या बिगड़ पाएगा? हमें लगता ही तो है, हमें लगता ही तो है कि हम दूसरे के बारे में ऐसा सोच लेंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसी अफवाहें फैला देंगे, ऐसा काम कर देंगे, उसे बदनाम कर देंगे, उसे नीचा दिखा देंगे। ऐसा करने का जो परिणाम है, राजा श्रीपाल का चरित्र बढ़कर के देखो कि उसका क्या परिणाम आया था। खाली समय है, अर्थात आप अपने घरों में बंद हैं, आप अपने घरों में आनंदित हैं, तो ऐसे समय में दूसरे के बारे में अपने मन में कोई गलत ख्याल ना आए, दूसरे के प्रति निंदा करने का, बुराई करने का कोई भाव आपके मन में जागृत न हो, इसकी पूरी सावधानी रखिएगा।
इसकी पूरी सावधानी रखिएगा। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। और गुणीजनों का अर्थ ये नहीं होता है कि केवल आप आपके साधु गुरु या परमात्मा ही हैं। गुणीजनों में साधारण लोग भी आ जाते हैं, उनके अर्थात जिसके पास भी कोई गुण है। अच्छा ऐसा बताइए पूरे संसार में क्या कोई ऐसा घर, ऐसा मकान, ऐसी झोपड़ी है जिसमें एक दरवाजा ना हो जाने आने के लिए? है कोई? एक छोटी सी झोपड़ी भी अगर होगी ना तो उसमें भी एक दरवाजा होता है मार्ग जाने आने के लिए। तो इसी तरह से संसार में जितने भी लोग हैं, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, ध्यान रखना। कोई भी पुरुष, कोई भी प्राणी, कोई भी आत्मा जिसने संसार में जन्म लिया है, और केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, अरे गुण तो तिर्यंचों में भी है। अब आपको देखना ही नहीं आता है, अच्छाइयां देख ले इस सारे जहां की, अच्छाइयां देख ले इस सारे जहां की, बुराइयों का कहीं अंत नहीं आता। तो ये तो गंदगी है, आप जितनी ढूंढते जाओगे उतने मिलते जाएंगे। लेकिन अच्छाइयां भी को भी ऐसे ही, अच्छाइयां भी जितना देखने का प्रयास करो, आप अच्छाइयों को देखने का प्रयास ही नहीं करते, इसलिए आपको अच्छाइयां दिखाई नहीं देती। वो अपना ध्यान, जैसे वो गाय के स्तनों पर वो मक्खी बैठी रहती है, उसको दूध नहीं दिखता। अब उसको दूध नहीं दिखता, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दूध है ही नहीं, ये तो नहीं ना। चमगादड़ को सूरज नहीं दिखता, उल्लू को सूरज नहीं दिखता, या वो दिन में देख नहीं पाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्य का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ऐसा तो नहीं ना। अपने को गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि गुणों का अभाव ही हो गया। गुण तो संपूर्ण विश्व में, जगत में फैले हुए हैं। बस वो आपकी अपनी नजर है कि आप क्या देख रहे हैं। अच्छाई देखेंगे, अच्छाई देखने का लाभ क्या है पता है? अच्छाई देखेंगे तो उसके प्रति प्रेम जागेगा, सेवा का भाव जागेगा। आजकल तो अपने माँ बाप में भी, अपने गुरुओं में भी लोगों को अच्छाई नहीं दिख रही, फिर सेवा कैसे करेंगे? जिस बच्चे को अपने माँ बाप में अच्छाई ही ना दिखी हो, जिस बच्चे के मन में ये बात आ गई हो कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ धोखा किया। एक बेटा मेरे पास आकर के कहने लगा, मैंने वैसे पूछ लिया कि हम कैसे हैं माता पिता, कह रहे उनका जिक्र मत करो, उनका नाम भी मत लो। नहीं क्या हो गया भाई? कह रहे उन्होंने तो मेरे साथ बहुत धोखा किया है। एक बेटा माँ बाप की अच्छाइयों पर पर्दा डाल करके ये कह रहा है कि माँ बाप ने मेरे साथ धोखा किया। क्या कोई कल्पना करने से भी अगर विचारों में, ख्यालों में चले जाए, स्वप्न में भी कोई ऐसा उदाहरण नजर नहीं आता है कि माँ बाप ने बेटे के साथ धोखा किया है। लेकिन क्या है, वो उनके अंदर की अच्छाइयां देखना हमने बंद कर दिया। तो अगर सगा पुत्र होगा, अपने सगे माँ बाप में भी वो अच्छाइयां नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि उसके मन में घृणा हो गई है, नफरत हो गई है। घृणा और नफरतें बुराइयों को ही जन्म देती है। आज पूरे संसार में जितनी बुराइयां हैं उसके पीछे घृणा और नफरत का इसलिए होगा, तो वो गुणों को ही देखेगा, गुणों को ही देखेगा। इसलिए बोला आवश्यक कि हम अपने हृदय में गुणों को जन्म दें, प्रेम को जन्म दें, वात्सल्य को जन्म दें। अयोग्य पुरुष नास्ति, संसार में एक भी मकान ऐसा नहीं है, एक भी झोपड़ी ऐसी नहीं है, एक भी महल ऐसा नहीं है कि जिसमें कम से कम एक दरवाजा न हो जाने आने के लिए। इसी तरह से पूरे संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है, एक भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसमें कम से कम एक अच्छाई न हो। अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो, ऐसे जियो। कोई कितनी बुराई करे, तुम ना बुराई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो, ऐसे जियो। कोई
क्या आपका क्या बिगड़ जाएगा? किसी की प्रशंसा में अगर आप 2 शब्द कर देंगे, 2 शब्द कह देंगे, क्या बिगड़ जाएगा? कुछ तो बिगड़ना नहीं है। आए हुए मेहमान का सम्मान कर लोगे, आए हुए अतिथि को बहुमान अगर दे दोगे, तो क्या आप छोटे हो जाओगे? अच्छा, फिर आप अपने आप को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं? कितना बड़ा बनाना चाहते हैं? कितना अमीर बनाना चाहते हो आप अपने आप को? दुनिया में कोई कायम रहा है? नंबर 1 की सीट के पीछे जो लोग दौड़ रहे हैं, अब वो बॉलीवुड में और स्पोर्ट्स के गेमों में तो ये सब अच्छा लगता है, नंबर 1 और नंबर, तो धर्म में नंबर 1 नंबर 2 कब से आ गए? अब धर्म मार्ग में भी लोग टॉप पर रहना चाहते हैं, नंबर 1 पर रहना चाहते हैं। आजकल वहां पे भी रैंकिंग और रेटिंग निकलने लग गए हैं कि ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 1 पर है, इनका नंबर 1 पर हुआ, इनका नंबर 1 का कार्यक्रम है, इनका नंबर 1 का, ये क्या है? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या तीर्थंकरों से आगे भी निकल सकते हैं हम लोग? क्या वर्तमान में हम लोग शांति सागर महाराज जी से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं या आगे निकलना चाहते हैं? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हमें सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा। जो आचार्य कुंद के समय का समय अलग था, उस समय उन्होंने जो किया वो सर्वश्रेष्ठ था। समंत भद्र महाराज ने अपने समय में किया जो वो सर्वश्रेष्ठ था। पूज्यपाद स्वामी ने अपने समय में किया वो सर्वश्रेष्ठ था। सबका समय होता है। शांति सागर महाराज जी ने जो अपने समय में किया वो सर्वश्रेष्ठ है। आज वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। आपके बाद भविष्य में फिर कोई आएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। जितना प्रेम जागृत होगा, जितना प्रेम जागृत होगा, उतनी ही धर्म साधना फलीभूत होगी। क्योंकि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा है। बहुत आवश्यकता है कि हम लोग वात्सल्य जागृत करें दूसरों के प्रति, और इतनी जल्दबाजी न करें किसी के बारे में निर्णय लेने के लिए। एकदम इतनी जल्दी आवेश में आकर, ताव में आकर, इतने तरोताजा होकर के दूसरों को एकदम गलत साबित करने पर तुले मत रहिएगा। वक्त है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज आप किसी को गलत साबित करने में लगे हुए और कल कई वक्त ने करवट बदली और कल वक्त ने आपको ही गलत साबित कर दिया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तो जो भी काम हो सोच समझ के हो, विचार पूर्वक हो और बहुत आराम से हो। पहली बात तो हमें किसी दूसरे के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। उसका जीवन है, उसके ऊपर छोड़ दीजिएगा, परमात्मा पर छोड़ दीजिएगा। भगवान महावीर स्वामी ने अपने मोक्ष जाने के बाद आप और हम लोगों में से किसी को ठेका नहीं दिया है कि आप दूसरों के जीवन की पैरवी करो, पहरेदारी करो। आपको हमको कोई राइट्स ही नहीं है। हमें इतना अधिकार जरूर दिया है भगवान महावीर स्वामी ने, मूलभूत सिद्धांत इतना जरूर दिया। उन्होंने कहा कि जी और जीने दो, सबके प्रति प्रेम रखो, सबसे प्रेम लो और सबको प्रेम दो। ये आज का समय जो कोरोना वायरस का ये जो भयंकर संकट आया है, वैश्विक संकट नहीं। हम केवल भारत की बात करके इस संकट को छोटा नहीं कर सकते, वैश्विक संकट है। अभी आज प्रातःकाल ही पता लगा कि लगभग 1,60,000 से ज्यादा लोग विश्व में मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। अमेरिका जैसा देश जो अपने को किंग मानता था, नंबर एक की जो होड़ में निरंतर आगे बढ़ रहे थे, आज देखिए वो नंबर 1 था नहीं, पता नहीं वैसे स्तर पर, वो तो परमात्मा जाने, पूरा देश अध्ययन करेगा, लेकिन आज मृत्यु की संख्या में जरूर वो नंबर 1 पर पहुंच गया है। आइए विचार करो, ये समय विचार करने योग्य है। शांति से बैठ करके दूसरों के प्रति, किसी के प्रति अपने मन में कोई खराबी आ रही हो, किसी के बारे में हमने कोई गलत धारणा बना रखी हो, या गलत धारणा बना के किसी को हमें फ्यूचर में गलत साबित करने का अगर हमारा प्लान चल रहा हो, तो प्लीज इन सब चीजों से पीछे हटकर, क्या पता आगे का पता है क्या? आज के समय में कोई कह सकता है क्या? कह तो पहले भी नहीं सकते थे, लेकिन पहले तो केवल शास्त्रों में पढ़ते थे कि अरे कल का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है।
लेकिन आज प्रेजेंट में, वर्तमान में तो बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहा है कि वास्तविकता कल का नहीं, अगले पल का भरोसा नहीं है। कल की तो बहुत दूर की बात है, कल के लिए तो अभी 24 घंटे हैं, अगले पल का भरोसा नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम सुन रहे हैं, और सुनते सुनते आप देखो प्रति समय मृत्यु का अंक बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या हम ऐसे समय में भी कुछ शिक्षा लेना पसंद नहीं करेंगे? जरूर आप शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, और उस शिक्षा का और उस बुद्धि का कुछ लाभ लीजिएगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी न कीजिएगा गलत साबित करने में। सेठ सुदर्शन को अभी जैसे मैंने जिक्र किया था, गलत साबित करने में लगे रहे। क्या हुआ? उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया, सूली पर उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। देखिए परमात्मा ने रक्षा की उसकी, उनकी परमात्मा ने रक्षा की, तो वो गले में माला का हार बन गया है। फिर क्या हुआ? जो लोग उनको गलत मान रहे थे, गलत मानने पर तुले हुए थे और गलत साबित करने पर तुले हुए थे, क्या नतीजा रहा होगा उनका? पानी पानी हो गए, शर्मसार हो गए। उनके पास में फिर पल के नजरें उठाकर देखने लायक भी उनकी औकात न रही। ऐसी स्थिति अपने साथ न बने, इसका पूरा ध्यान रखें। सब में गुण है, सब में गुण है। तोता, बिल्ली, कुत्ता, चींटी में भी कोई ना कोई गुण है, चींटी में भी गुण है, वनस्पतियों में भी गुण है। अगर वनस्पतियों में गुण न होते तो आज आदि मनुष्य जाति तो कब की बर्बाद हो गई होती। वनस्पतियों के गुणों के कारण ही आज आदि से ज्यादा मनुष्य जाति जीवित है। तो जब उस एक इंद्रिय में भी गुण है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रियों में भी गुण है, तो मनुष्य तो साक्षात 5 इंद्रिय संगी पर्याप्त, क्या नहीं है, भव्यता सब कुछ है इसके पास। फिर इसमें हमको गुण कैसे नहीं दिखाई देते हैं? बस वो यही है कि हमने अपनी आंखों पर काला, नीला, पीला, लाल चश्मा चढ़ा रखा है। इसलिए आदमी का सही आकलन, मनुष्य का सही आकलन हम नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज वो चश्मा उतारिएगा। वो जो कालापन, वो जो लालपन, पीलापन, वो नीलापन, वो जो तमाम तरह के रंग हमारी आंखों पर चढ़ चुके हैं, उन रंगों से मुक्ति पाइएगा। और एक ओरिजिनल जो परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी है, उस द्रव्य दृष्टि से शुभ्र सफेद स्वच्छता पूर्वक उस सामने वाले का आकलन कीजिएगा। और अपना ये जो संकट का समय है, इस संकट के समय में सबके प्रति प्रेम, वात्सल्य की भावना जागृत रखते हुए सदैव धर्म के प्रति समर्पित रहने का प्रयत्न कीजिएगा। ये प्रयत्न